हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। Every experimental measurement had some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and the skill of the person making the measurement. अब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हुए कई बार क्या होता है कि हमारे में कुछ अनसर्टेनिटी आती है वैल्यू में। अनसर्टेनिटी मतलब हम लोग पक्का नहीं होते कि यही वैल्यू सही है जो हमने हमारी आ रही है, या इसमें कुछ गड़बड़ है। और उसकी वजह क्या होता है कि कई बार इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या लिमिटेशन होती है, या फिर जो पर्सन मेजरमेंट कर रहे हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्किल यहाँ पे उनके कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक ऑब्जेक्ट का मास एक प्लेटफॉर्म बैलेंस यूज करके कैलकुलेट किया गया और इसकी वैल्यू 9.4 ग्राम आई है। और जब हमने वही मेजरमेंट किया एनालिटिकल बैलेंस पे तो वैल्यू जो है वो 9.4213 ग्राम आ गई। तो मास ऑब्टेन्ड जो एनालिटिकल बैलेंस है वो ज्यादा हायर आया है एज कंपेयर टू एक प्लेटफॉर्म बैलेंस के यूज करने पे। Therefore, digit 4 placed after decimal in the measurement by platform balance is uncertain. तो इसीलिए प्लेटफॉर्म बैलेंस में जो मतलब मास हमने दिया है, जो डिजिट 4 प्लेस किया गया है डेसिमल के बाद, वो एक अनसर्टेन है, मतलब उसके बारे में कोई हम लोग फिक्स वैल्यू नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास 9.4 आ गई, ये हमें बता रहा है कि 9.4 ग्राम यहाँ पे इसका मास है। लेकिन जब एनालिटिकल पे हमने इसको मेजर किया है तो हमारे पास वैल्यू आई है 9.4213। तो यानी कि जो 4 यहाँ पे है वो हमें क्या बता रहा है? अनसर्टेनिटी बता रहा है कि ये हमें नहीं बता रहा कि प्रॉपरली आगे कितना मास इसका होगा। द अनसर्टेनिटी in the experimental or the calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures। जो अनसर्टेनिटी है एक्सपेरिमेंट में या फिर जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबरिंग मेंशन करके इंडिकेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं विच आर नॉन विद सर्टेनिटी प्लस वन which is estimated or uncertain। significant figures वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जिनके साथ हमें सर्टेनिटी होती है और प्लस एक एक ऐसा डिजिट जो कि एस्टिमेटेड होता है या जिसके बारे में कुछ फिक्स हम लोग नहीं कह सकते। The uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit। तो जो uncertainty है वो कैसे इंडिकेट की जाती है? जो डिजिट्स हमें पक्का पता होते हैं उनको लिख देते हैं और एक लास्ट जो डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक रिजल्ट लिखते हैं 11.2 ml, तो जो 11 है वो एक सर्टेन है, लेकिन जो लास्ट डिजिट बच गया दैट इज 2 वो अनसर्टेन में हम लोग उसको पुट करते हैं। अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस वन इन द लास्ट डिजिट। जो लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी है वो प्लस वन, यानी एक ज्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है। Unless otherwise stated, an uncertainty of plus minus one in the last digit is always understood। या फिर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनसर्टेनिटी जो प्लस माइनस वन की है वो हमेशा मतलब रहेगी ही रहेगी, जो लास्ट डिजिट होता है। अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबरिंग डिसाइड कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी ऐसे डिजिट्स जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल 285 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 हैं। 0.25 में 2 डिजिट्स को सिग्निफिकेंट माना गया है, यानी कि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, zeros preceding to the first non zero digit are not significant। वो जीरो जो पहले नॉन जीरो डिजिट से आगे आ रही है, नॉन जीरो मतलब जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, उससे पहले आने वाली जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं है।
सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये जो जीरो होती है वो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताती है। जैसे 0.03, तो 3 यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है और इससे आने वाली जो जीरोस है उनको सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट किया जाता, तो यानी कि इसके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इससे आने वाली जीरोस को काउंट नहीं करते। थर्ड पॉइंट में हमें बताया है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में जीरोस आ रही हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। जैसे 2.005 है, यहाँ पे 2 और 5 के बीच में 2 जीरोस हैं, लेकिन इनको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए हैं। फोर्थ, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो जीरोस किसी नंबर के एंड में आ रही हैं या फिर राइट साइड में आ रही हैं तो उनको सिग्निफिकेंट माना जाता है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और वो क्या होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की तरफ होनी चाहिए। जैसे कि 0.200 है, यहाँ पे डेसिमल से पहले वाली जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, लेकिन जो जीरोस 2 के राइट साइड में लगी हैं उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग इनको कहेंगे। रूल ये कह रहा है कि जीरो जो एंड में आती हैं या फिर किसी नंबर के राइट साइड में आ रही है डेसिमल पॉइंट के, उनको काउंट किया जाता है नंबर के एंड में। But if otherwise, terminal zeros are not significant if there is no decimal point. लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा यानी कि पॉइंट नहीं है, तो चाहे जीरोस हमारी राइट साइड पे भी आए तब भी उनको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। जैसे कि 100 है, अब 1 के राइट साइड में जीरोस हैं लेकिन इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना गया, यहाँ पे सिर्फ 1 है जिसे सिग्निफिकेंट फिगर कहा गया है। But 100 point has 3 significant figures and 100.0 has 4 significant figures। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लग गया है, यहाँ भी पॉइंट लग गया है और हमें बोला गया है कि जीरोस एंड में हो या फिर राइट साइड की तरफ हो तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। Such numbers are better represented in scientific notation। तो ऐसे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे 100 को हम लोग 1 × 10⁻² लिख सकते हैं, इसी तरीके से 1 × 10⁻² लिख सकते हैं जिसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 1.00 × 10⁻² भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो आप देखिए पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहा है उसको सिग्निफिकेंट में काउंट किया है क्योंकि ये हमारा रूल कह रहा है। ओके, उसके बाद फिफ्थ हमारे पास एक और रूल है, counting the numbers of object। For example, 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट की नंबरिंग का काउंट करते हो, जैसे 2 बॉल्स है 20 एग्स हैं, तो इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे, अगर हम लोग 2 लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट समथिंग कितनी सारी जीरोस आप लगा सकते हो, 20 पॉइंट समथिंग में भी आप जीरोस बहुत सारी लगा सकते हो और ये सारी जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि अगर राइट साइड में जीरोस लगी हुई हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। डेसिमल पॉइंट की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखते हैं
ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 4.01 इंटू 10⁻² के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड 8.256 के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। हाउएवर वन वुड लाइक द रिजल्ट्स टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो कहता है लेकिन हमेशा जो हर कोई चाहता है कि वो रिजल्ट्स को प्रिसाइज और एक्यूरेट चाहता है। precise precision and accuracy are often referred to while we talk about the measurement। जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी की बात अक्सर की जाती है। प्रिसीशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। प्रिसीशन का मतलब क्या होता है कि आप एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, अलग अलग मतलब काफी बार आप मेजर कर रहे हो, तो कितना कोई क्वांटिटी उसके क्लोज है उसको हम लोग प्रिसीशन बोलते हैं। However, accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result। लेकिन जो accuracy है वो agreement होता है एक particular value का जो कि result के true value के पास होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर ट्रू वैल्यू किसी रिजल्ट की 2.00 है और स्टूडेंट ए ने दो मेजरमेंट ली है और उनको वैल्यू दिया 1.95 एंड 1.93, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो 2.00 है, लेकिन जो यहाँ पर स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया वो 1.95 और 1.93 है। इन वैल्यूज को हम लोग कहेंगे प्रिसाइज, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत पास है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जो रियल वैल्यू है उससे ये बहुत दूर है। एक और स्टूडेंट है बी जिसने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और उनकी वैल्यू आई 1.94 एंड 2.05, दो मेजरमेंट से उन्होंने किया। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना तो प्रिसाइज है क्योंकि इनका आपस में कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, और दूसरा ये एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि 2.00 से ये बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन जब हम स्टूडेंट थर्ड की बात करेंगे सी, उन्होंने जब अपनी मेजरमेंट किया तो उनके पास 2.01 एंड 1.99 की दो क्वांटिटीज आई। ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि जो इनमें आपस में बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, इन्होंने वही बोला है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, और साथ में एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि जो हमारी ट्रू वैल्यू है ये इसके बहुत ज्यादा करीब है। तो इसीलिए ये हम लोग प्रिसीशन और एक्यूरेसी में इस तरीके से फर्क बताते हैं। ये डाटा इन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए जो 1.95 और 1.93 है ये डाटा प्रिसीशन तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इनका एवरेज 1.94 निकल के आ रहा है जबकि हमारा रियल वैल्यू 2 था। स्टूडेंट बी का जो डाटा है वो 1.94 और 2.05 है। अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इनका, तो ये जो क्वांटिटी है प्रिसीजन तो है ही नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि जो डिफरेंस जो डाटा है जो रियल वैल्यू वो 2.00 है। और अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट सी की, तो इनके जो दोनों डेटास आ रहे हैं वो आपस में क्लोज भी हैं, तो प्रिसीशन तो हो गया, और जो रियल हमारा ट्रू वैल्यू है 2.0 उसके भी ये बहुत पास है। तो इस तरीके से प्रिसीशन और एक्यूरेसी में हम लोग डिसाइड करते हैं, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज के बेसिस पे ये बात होती है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।